तो मैं क्राफ्टिंग को बता रही हूँ, एक पेपर में फोल्ड कर देंगे ना, ओरिगेमी बटरफ्लाई बना देंगे, वो वायरल हो जाएगी। लेकिन एक पूरा बैग बना रहे हैं, टॉप बना रहे हो, वो वायरल नहीं होगा। तो वो ये बहुत रहता है, घर वाले इन चीज़ों में कहते हैं अरे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, पढ़ लो लिख लो, कुछ काम आ जाएगा। कि हम छत पे जाके शूट करते हैं, वी आर अर्निंग थ्रू इट। अच्छा, तो उन्होंने छत पे दरवाजों पे ताला लगा दिया। मुझे सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पूछा कि राहुल कौन है। अदिति आप कुकिंग कर लेते हैं? नहीं। तो राहुल को पता है ये बात? तो बहुत लोग ये भी बोलते होंगे कि यार वो घमंडी हो गई है या वो एरोगेंट हो गई है, बात नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, शादी कब कर रही है? मैंने एक जानवी कपूर का इंस्पायर्ड टॉप बनाया, जो मनीष मल्होत्रा बनाया, तो उसमें मुझे 20 से 25 दिन लगे थे बनाने में। हर कोई मुझसे मिल रहा है तो मतलब से मिल रहा है या ये इंसान में कोई इंटेंशन खराब हो सकता है? तो मैंने निफ्ट वगैरह दिया था, हो गया था, बट नहीं जा पाया फैमिली की ऐसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से। मुझे लगा कि ठीक है, शायद मेरी जर्नी यहीं तक थी। हेलो अदिति, स्वागत है आपका टॉक विद मानवीन के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो थैंक यू, काफ़ी समय से मैं आपसे पूछ रहा था एंड फाइनली आपने मुझे समय दे दिया है। तो शुरू करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। अदिति, हम सभी को आप क्राफ्टर अदिति के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं, पर ये क्राफ्टर अदिति के नाम से जानने से पहले आपकी जर्नी रही होगी। तो थोड़ा ये बताइए कि कैसे यहाँ पे आपको इस फील्ड में रुचि आई और कैसे ये क्लिक हुआ आपका? तो ये तो मतलब मैं बचपन से कर रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मुझे ये पता था कि मुझे क्राफ्टिंग की फील्ड पे जाना। आर्ट मुझे पसंद, आर्ट करना भी, बट क्राफ्टिंग ज्यादा पसंद था। तो ये जो क्राफ्टर वर्ड है ना, ये था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, सबको ना आर्टिस्ट बोला जाता था। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा अभी आर्टिस्ट अदिति और ऐसा कुछ डालूंगी तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। एंड आई लव थिंग्स जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो मुझे एक भीड़ में ना स्टैंड आउट करे। तो मैंने क्राफ्टर डाला। तो ये ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने अंदर इनकलकेट किया, देख रही हूँ भीड़ कि यार यूट्यूबर सब बन रहे हैं या सब अभी यार कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो ही मैंने किया। मैंने तो 2017 में स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ फील्ड भी नहीं थी, बस इंटरनेट आ गया था। तो ये था कि चलो अब 2 GB जो एक महीने में मिलता था, वो 2 GB, हाँ 2 GB एक दिन का हो गया। तो अब वीडियो डाल भी सकते हैं और देख भी सकते हो। अदिति, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताइए ना आपका, कि मतलब अब तो ऑफ कोर्स सक्सेस है, सारी चीज़ें हैं, बट पहले भी ऐसा था कि ये आपने काफ़ी हेल्प करा अपनी पूरी फैमिली को अपग्रेड करने में? तो ठीक है, एक तो मेरा ये तो था, मेरा खुद का था कि मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। मैं ऐसा 9 to 5 नहीं कर सकती। बट इसका कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का एक रीजन तो खुद खुद की इच्छा थी ही कि मुझे मतलब कुछ करना है। बट हाँ, एक ये था कि मम्मी पापा को वो इज्जत दिलवानी है, बिकॉज वो ना बहुत ही सेल्फलेस इंसान है, बहुत ज्यादा। चाहे इज्जत हो चाहे प्यार हो, वो सबको देते हैं, बट इन रिटर्न जो वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिलता। तो मेरा था कि यार कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा, मतलब मुझे पता है कि करना तो हमें या मेरी बहन को किसी को करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को इसका क्रेडिट नहीं देती हूँ कि मैंने किया। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ऊपर वाले ने आपको चूज किया है, आप वो अपने घर का परिवर्तन करने के लिए आपको चुना गया है। तो मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देती हूँ। मैं हाँ, बस मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर इंसान एक अपनी मतलब ऊपर वाले ने भेजा है आपको एक कुछ मकसद से काम करने के लिए। तो मेरी लाइफ का एक मकसद ये था कि मैं अपने घर का परिवर्तन कर सकूं। तो अदिति, जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे सुनने में जो लोग पहली बार देख रहे होंगे या जो अभी नए आपसे जुड़े हैं, उनको लग रहा होगा कि वायरल हो गए ऐसे इंस्टाग्राम पे, बहुत मेहनत लगी होगी। तो थोड़ा वो मेहनत वाला फेज बताइए ना, जब आप डालते होंगे वीडियोस, व्यूज भी नहीं आता होगा और बहुत एफर्ट लगता होगा, और क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो ऐसा है कि बहुत टाइम टेकिंग होता होगा, हाँ। बहुत समय लगता होगा, तो फिर बुरा भी लगता होगा, अरे यार नहीं हो रहा है। आदमी को बहुत बार छोड़ भी देता है, कहते हैं चलो दूसरी नौकरी कर लेते हैं। तो वो थोड़ा फेज बताइए। हाँ, क्राफ्टिंग में क्या मतलब, मैं कंटेंट क्रिएशन में बोलूंगी कि कोई चीज आप सिंपल सा बना दोगे वो वायरल हो जाएगा, और जिसमें बहुत मेहनत करोगे वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैं क्राफ्टिंग को बता रही हूँ, एक पेपर में फोल्ड कर देंगे ना, ओरिगेमी बटरफ्लाई बना देंगे, वो वायरल हो जाएगी। लेकिन एक पूरा बैग बना रहे हैं, एक टॉप बना रहे हो, वो वायरल नहीं होगा। तो वो तो है। तो मैंने 2015 में अपना खत्म किया स्कूलिंग एंड ऑल, तो आई स्टार्टेड लाइक सेलिंग दिस माय क्राफ्ट, माय आर्ट। ओके। तो मैंने निफ्ट वगैरह दिया था, हो गया था, बट नहीं जा पाए फैमिली की ऐसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से। बट ठीक है, मैंने स्टॉप नहीं किया। मैंने कहा कि चलो अभी कुछ तो करना है, जॉब तो करना नहीं है, तो कुछ तो करना है। तो मैंने फेसबुक पे पेज बनाया। फेसबुक पे पेज बनाया तो मैं प्रॉपर इलाहाबाद की हूँ। ओके। तो इलाहाबाद से मुझे
जो भी मेरे नोन हैं वो उनके ऑर्डर्स आने लग गए। पहला ऑर्डर मेरा 350 रुपीज़ का था। मैंने कार्ड बनाया था। तो ये मैंने 2015 से 20 तक सेल किया। बट जो मैं बनाती थी मैंने यही सोचा कि उसको एज अ ट्यूटोरियल भी उसको दिखा सकते हैं। पर 2015 में नहीं पॉसिबल था क्योंकि जैसा मैंने बोला इंटरनेट ही नहीं था। खुद नहीं देख पाते थे तो दूसरे क्या दिखाएंगे। तो 2017 तक ऐसा हुआ कि चीजें बैलेंस हो गई, तो मुझे लगा कि मैं बना तो रही हूँ, उसी प्रोसेस को रिकॉर्ड करके डालते हैं। तो यूट्यूब ऐसे स्टार्ट किया। बट वो उस टाइम पे ना ही एडिटिंग की कोई नॉलेज थी और कैसे शूट करते कुछ भी ऐसा प्रॉपर नॉलेज नहीं था, लाइट्स वगैरह कुछ नहीं था। तो एक मैंने DIY सेल्फी स्टिक बनाई थी ट्राइपॉड की तरह। तो उसमें क्या है, जैसे मेरे पास वीवो का फोन था, तो वीवो का जो फोन था उसी का बेस यूज करके जहाँ पे कैमरे का है उसका एक तरह से कवर बनाया और एक लंबी सी स्टिक ली, उसको पूरा बस टेप कर दिया। तो सो बन गई ट्राइपॉड स्टैंड। और मैं जाती थी सुबह 5 बजे, उठती थी मैं और मेरी बहन। उसने मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की है स्टार्टिंग में। उसकी मतलब एक कहते हैं ना एक आर्ट होता है बट उसके पीछे एक मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट आपको उठाता है। तो शी वॉज माई दैट मैनेजिंग स्किल उसके अंदर थी। तो हम सुबह 5 बजे उठते थे, फिर छत पे जाके शूट करते थे नेचुरल लाइट की वजह से। तो ऐसे फिर 8 बजे तक बना के नीचे आए, तुरंत एडिट करा, फिर 11 बजे तक वीडियो चला गया। फिर दूसरे दिन क्या बनाना है उसकी प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग पूरे दिन चलती थी। सुबह शूट होता था, एडिटिंग होती थी, वापस वीडियो जाता। तो ये मैंने 2017 से 19 तक मतलब विदाउट स्किप डेली किया। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरल लाइट वाली चीज लोग समझ नहीं पाए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए होगा क्योंकि उस समय ये सब महंगे आते होंगे, तो आपने ये प्लान किया कि वो ओपन लाइट में। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइपॉड मैंने खुद सेल्फी, जब मैं ट्राइपॉड नहीं अफोर्ड कर पा रही थी तो लाइट्स तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल, और उस टाइम पे था भी नहीं, इतना नहीं था। तो अदिति कैसा लगता है कि वहां से यहाँ तक आ चुके हैं, तो आज आप अपने उस समय को याद करते हैं तो क्या फील होता है? डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी सबसे कि अपने रूट्स नहीं भूलना चाहिए। रूट्स मुझे आज भी याद है और वो ही आपको ग्राउंडेड रखता है। तो मतलब हाँ, जब भी मैं इलाहाबाद जाती हूँ तो मैं अगर वो अपने लाइक जो मेरा पहला घर जहाँ पे हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वो लाइक इट वाज नॉट इवन 1 BHK, इट वाज 1 RK टाइप। तो मतलब मैं दूर से देखती हूँ तो मुझे लगता है यार कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मतलब लिटरली कहाँ पे, क्योंकि मैं वहां पे लोगों को देखती हूँ ना जिनको मैंने 25 साल पहले देखा, उनकी लाइफ अभी वही है, स्टैग्नेंट। मुझे भी ऐसा लगता भी कि यार लोग अपनी लाइफ मतलब इतनी ज्यादा मोनोटोनस कैसे जी सकते हैं। बट ठीक है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। बट मुझे चाहिए था कि हाँ मेरी लाइफ एवरी ईयर मैं कुछ ना कुछ ग्रोथ करती रहूं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। अदिति, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग एक चीज बहुत कॉमन सुनने में आती है कि लगे रहो। हार मिल रही है, डिफीट हो रहा है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो आपकी जर्नी में भी ये चीज मुझे लगता है रही होगी कि बहुत बार ट्राई किया होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। पहला क्लिक कब हुआ आपको, आपको लगा कि यार कुछ हुआ है? तो मेरी मैं हमेशा बोलती हूँ 2.0 जर्नी है। ओके, व्हाई? क्योंकि मेरी जर्नी लाइक 2017 से यूट्यूब की स्टार्ट हुई थी और फिर 20 तक चली थी। 20 के बाद मेरा स्टैग्नेंट एंड डाउनफॉल चालू हो गया था। तो जो 17 में स्टार्ट हुई थी टचवुड, उस टाइम पे वैसे तो शॉर्ट प्लेटफॉर्म था नहीं, तो मैं लॉन्ग भी डालती थी तो लॉन्ग पे भी क्लिक कर गया था। लॉन्ग पे जैसे मदर्स डे, फादर्स डे से इवेंट्स होते रहते, तो उसमें बच्चों को हैंडमेड कार्ड बना के देना अपने पेरेंट्स को और ये सारी चीजें। तो उस टाइम पे क्लिक करता था, कोई भी ओकेजन आता था, लाइक होली आई, होली पे कोई वीडियो डाल दिया, वो सब क्लिक कर जाता था। बट उस टाइम पे जैसे मैं बोलती हूँ मेरे हैंड वीडियोस होते थे बस। एक पॉडकास्ट में मैंने वही बताया भी कि मेरे बगल में ही फ्लाइट में एक बच्ची बैठ के वीडियो देख रही थी मेरा, उसको नहीं पता था कि उस आर्ट के पीछे आर्टिस्ट मैं हूँ। मैं उसके बगल में बैठी हूँ। पहले फेस नहीं, पहले फेस नहीं, ओके। ऐसा नहीं था कि फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, ऐसा था कि मैं आर्ट कर रही हूँ और आर्ट में ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक बार एक कैमरा आपके फेस पर और एक कैमरा ऐसे रहता है, तो दोनों साथ में कैप्चर करना, और एक मोबाइल था, तो ये सारी चीजें बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो उस मतलब जब 20 पे मेरी जर्नी रुकी तो फिर मतलब हाँ एक तो फेज आ गया कि यार अब नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था। उस टाइम पे लोगों के चालू हो गए थे करियर, कोरोना पीरियड टाइम पे। तो मुझे लगा कि ठीक है शायद मेरी जर्नी यहीं तक थी, बट मैं जॉब नहीं कर सकती। तो मैं घिस रही थी। मैंने कहा चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। जो मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, तो मैंने उनको 0 मान लिया था। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0, स्क्रैच से। उनको मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर घिसी, फिर डेली वीडियो क्राफ्ट की, फिर बीच में थोड़ा बहुत
ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट किया, ये वो सारी चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी मेरे लिए। तो मेरे को था जो मेरी आर्ट है उसको ही पकड़ के रखना है। देन आई अगेन स्टार्टेड क्राफ्टिंग डेली। ओके। और उस टाइम पे पेपर क्राफ्ट करती थी। फिर मैंने ज्वेलरी में शिफ्ट की। मैंने सोचा कि यार फेस कैसे इनकलकेट करे। फेस, आपकी फेस एक आइडेंटिटी है, एक ब्रांड है। जब तक फेस नहीं दिखेगा आप कैमरे के पीछे ही रह जाओगे। तो मैंने पेपर आर्ट से ज्वेलरी में शिफ्ट किया कि एटलीस्ट मैं लास्ट में वो पहन के दिखा सकती हूँ, अपना फेस दिखा सकती हूँ। तो वहां से शिफ्ट हुआ 2.0 जर्नी, एंड वहां से मुझे मेन किक मिला। अदिति, जब आपका ये सफ़र शुरू हुआ होगा तो ये हम लोगों के इंडिया में स्पेसिफिकली ये है कि हर पेरेंट्स, जो आप भी मिडिल क्लास से हैं, मैं भी रहा हूँ, या जो भी मिडिल क्लास की फैमिली है, तो वो ये बहुत रहता है, घर वाले इन चीज़ों में कहते हैं अरे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, पढ़ लो लिख लो, कुछ काम आ जाएगा। और फिर रिश्तेदार नातेदार भी कहती है क्या कर रही है, वीडियो डाल रही है। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आपने तो बहुत पहले किया है, तो उस समय तो मुझे लगता है कि जैसे आज की डेट में आप यहाँ बैठे हैं तो लगेगा कि हर अगल बगल वाला कंटेंट बना रहा है, बट आई थिंक उस समय ऐसा नहीं होता था, बहुत ही कम लोग बनाते थे और उनको बहुत उच्च नजरों से देखा जाता था। तो कैसे आपने उन चीजों को टैकल किया? फैमिली का मुझे हमेशा सपोर्ट था। लाइक मम्मी पापा ने तो कभी भी नहीं रोका। मम्मी मेरी शी इज लाइक होम ट्यूटर। ओके। 40 साल उन्होंने होम ट्यूशन दिए हैं, तो उन्हें एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस पता थी। तो उनका बस ये कहना था कि पढ़ाई कर लो, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जो टाइम है उसमें जितनी तुम्हें कैंची चलानी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, उस वजह से मैं अबव एवरेज स्टूडेंट थी। लाइक 85 to 90% वाली स्टूडेंट थी। तो वो उसका क्रेडिट मैं मम्मी को दूंगी। और पापा मेरे हमेशा मतलब उस चीज में सपोर्ट करते थे कि नहीं ठीक है, लेट हर डू, क्योंकि वो मेरी आर्ट समझते थे। उनके अंदर ना एक नीटनेस है। मेरे पापा बहुत नीट इंसान है, तो वो नीटनेस मेरी क्राफ्ट में उनसे आई है। तो लाइक फैमिली का सपोर्ट था। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बाहर सोसाइटी में क्या चलता था, तो एक दो मुझे एग्जाम, बहुत ज्यादा तो नहीं याद है, एक दो मैं बता सकती हूँ। एक कोई मेरे फेसबुक में फ्रेंड था। तो जब ही स्टार्टेड सीइंग कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये लाइक कि क्या कर रही हो यार। तो बट मुझे ऐसा लगा कि जवाब देना नहीं सही है। और मैं कैसे दे दूं, मुझे भी नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। और मैंने कहा ठीक है। और कुछ रिलेटिव्स, तो उनको जब बताओ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो मेन क्वेश्चन तो ये होता है कि इससे क्या तुम्हारा गेन है। तो मैंने बताया कि मतलब हाँ, इससे इनकम आती है, अच्छी आती है। तो कितनी आ जाती होगी। तो अब उस टाइम तो इनिशियल था। मैंने कहा कि अगर अच्छा हुआ तो लाइक 1-2 महीने में $100 तो हो ही जाते हैं। तो $100 में क्या होता है 1-2 महीने में, ये एक मुझे रिप्लाई आता। तो वो मेरा यही रिप्लाई होता था कि मतलब ये तो इनिशियल होता है लोगों का। अच्छे लेवल पे जाएंगे तो लैक्स, मतलब 6 डिजिट्स में हो ही जाएगी। बट वो नहीं समझ में आता था लोगों को। बट फाइनली आपने वो कर दिया। अदिति, एक ना अभी आज के पॉडकास्ट से पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था आपसे रिलेटेड, तो मुझे सबसे ज्यादा जो लोगों ने पूछा कि राहुल कौन है, और मेरे को राहुल नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी शाहरुख खान की मूवी है, तो आपने अदिति राहुल ऐसे कर दिया होगा। तो क्या, ठीक है, हम आपसे नहीं जानना चाह रहे हैं कि असली नाम क्या है, बट वो राहुल नाम ही क्यों चुना आपने? यार वो बहुत रैंडम था। ओके। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने चूज किया, क्या पता उसका नाम राहुल ही हो। नहीं, तो ये बहुत रैंडम था। मतलब मैंने सच में अपने कंटेंट क्रिएशन में कभी भी किसी चीज को फोर्स नहीं किया। ओके। हर एक चीज बहुत नेचुरली हुई है और वो ऑडियंस को कनेक्ट की है। तो जो मुझे लगता है मेरे किसी के अंदर भी जो विद इन होता है ना, आप जब अपना रियल सेल्फ निकाल के देते हो ना, तो वही ऑडियंस को कनेक्ट करता। तो वो बहुत नेचुरल था। मतलब कभी किसी चीज के लिए, चाहे छोटी हो चाहे राहुल हो, हर एक चीज बहुत नेचुरल गया है मेरे वीडियो में। और आपके टॉप 5 क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च में ना एक है, राहुल फेस रिवील। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये है, ये चल रहा है। पहले छोटी का था, फिर अब राहुल पे आ गया है। अदिति, लव क्या है आपके लिए? मतलब डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लव? आई डू। तो आपके लिए क्या है लव? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव? आई बिलीव कि लाइक आपका लाइफ पार्टनर है जो वो आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक चीज में सपोर्टिव हो आपके लिए। सो फॉर मी, अगर वो सपोर्ट है तो बस मतलब एक रिस्पेक्ट और सपोर्ट इज अबव एवरीथिंग फॉर मी। तो अदिति की जो टू डू लिस्ट है अच्छे बंदे की, वो ये है। हाँ। ओके। तो आजकल अदिति हम ऐसा देख रहे हैं सोसाइटी में कि बहुत चीटिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, और जेनजीज और जितने भी ये नए लोग हैं, ये लोग हुकअप कल्चर इन सब में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वी आर नोबडी टू जज देम, बट आपका इन चीजों पे क्या टेक है?
मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हाँ, जेनज़ी से मैं नहीं रिलेट कर पाती हूँ। मेरी एक्चुअली जो डेट बर्थ ईयर है वो दोनों के बीच में फँसता है। ओके। तो मुझे ज़िलेनियल बोलते हैं लोग बट स्टिल मैं उनसे नहीं रिलेट कर पाती हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा मतलब बोलने वाला ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ़ है, उनका टेक है, वो जैसा चाहे जी सकते हैं। और फ्रेंडशिप से क्या है आपका? फ्रेंडशिप मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। ओके। जो हर इंसान का दोस्त है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, या वो किसी का भी नहीं होता है। तो मेरी भी बहुत छोटी-सी एक ग्रुप है, 3-4 लोगों का, बस। उससे ज़्यादा मतलब एक एक टाइम था स्कूल में मेरा एक गैंग हुआ करता था। वो अदिति का ग्रुप जाना जाता था। बट जैसे-जैसे आप ग्रो करते हो, तो 3-4 लोग रह जाते हैं। मैंने कहीं पे सुना था, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई फरारी हैज़ 2 सीट्स एंड अ बस हैज़ 60। जब आप एक उस लेवल पे होते हो या आप आगे बढ़ते हो, आप एक विजन के साथ चलते हो, तो आपके साथ चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बट मुझे इस पे ना दीदी एक चीज आपसे पूछनी है कि देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत लोग ये भी बोलते होंगे कि यार वो घमंडी हो गई है, हाँ। या वो एरोगेंट हो गई है, बात नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। बट एक्चुअल रीजन क्या रहता है? ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मैंने ये बहुत इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े होते हैं वो बताते हैं कि जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो फ्रेंड सर्कल कम होता कम जाता है। होता जाता तो ये क्या रीजन आपको लगता है इसके पीछे? है। लाइक देखिए, ये तो नज़रिया है। दूसरा इंसान हमेशा ये सक्सेस को ना वो उसी में तौलेगा कि ये घमंडी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी बोला कि इंसान को अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। अगर वो रूट्स नहीं भूलेगा तो वो हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। बट दूसरे के नज़रिए में आप घमंडी इसलिए हो जाते हो क्योंकि शायद, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर, कोई भी इंसान जब वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने किसी काम पे बिजी है, तो वो टाइम देना कम कर देता है। वो चीज़ें मतलब प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, तो उसको इंसान आपका घमंडी नेचर में जज कर लेता है। प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, रिश्ता नहीं चेंज होता है। और उसमें थोड़ा ये भी है कि मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट भी ज्यादा करने लगते हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं करेक्ट। अपनी जिंदगी में। अभी अब क्योंकि आपसे कोई जानता है, आपसे कोई मिलता है, तो वो तो जानता है कि भाई ये क्राफ्टर अदिति हैं और इतना फॉलोअर्स हैं, ये हैं वो हैं। तो अब नए दोस्त बनाना इजी रह गया है? नहीं, अब नहीं है। एक्चुअली ये बात आपने सही मतलब उठाई। एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान को आप शक की निगाहों से देखोगे, बट कोई इंसान भी आपसे बहुत क्लोज आना चाहता है, या तो आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। मैं मेरे साथ क्या है ना कि मैं बहुत ही दिल की साफ इंसान हूँ, मैं लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं कर पाती हूँ। बट वो जब अपना ट्रू कलर्स दिखाते थे तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा हाँ, इस कोई एक पर्टिकुलर रीजन से आया था इंसान आपकी लाइफ में। और जब आप हाँ सक्सेसफुल होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो जो कहते हैं ना स्कूल के दोस्त ही रियल दोस्त होते हैं, या तो पुराने लोग, तो वो बाद में नहीं मिल पाती है वो चीज़। और सच में उस टाइम पे लाइफ पार्टनर ढूंढना और फ्रेंड्स नए बनाने थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अदिति एक इन्फ्लुएंसर है, सारा खान, तो वो हमारे पॉडकास्ट पे आई थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि इन्फ्लुएंसर्स के बीच में भी थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहता है, बहुत जेलसी रहती है और बैक बिचिंग, मतलब उन्होंने ऐसा मिला के बोला कि इन्फ्लुएंसर्स के बीच में अच्छा माहौल नहीं है। आप ज्यादा दोस्ती यारी नहीं कर सकते हो, एवरीवन वांट्स टू, सामने अच्छा बनेंगे, पीछे जाके चार बुराई करेंगे। क्योंकि आप लखनऊ से, या अब हम इंडिया के अगर हम टॉप क्रिएटर्स देखें, वन ऑफ देम है, और आप बहुत लोगों से मिले होंगे, तो थोड़ा ये माहौल बताइए कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये अच्छे लोग भी हैं इसमें, या दोस्ती होती है इन्फ्लुएंसर्स के बीच में आपस है, अच्छे लोग भी हैं डेफिनेटली। मेरे भी क्रिएटर्स में 2-4 बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट हाँ, मोस्टली ये होता है कि वो इवेंट्स में मिल रहे हैं, बस वो वहाँ तक की और मैं ऐसे भी जनरली बोलूँगी, आप कहीं पे भी जा रहे हो, उस चीज़ को बस वहीं तक रखो। घर आके आप वापस उसको बहुत ज़्यादा कैरी करके मत लाओ अपने साथ। तो आप इवेंट में गए, 4 लोगों से मिले, बोले, बात की, नंबर एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अगर इन फ्यूचर आपको कोलैब करना है, कुछ आपको एक दूसरे से विन-विन मिल रहा है, तो आप करो, वरना आप दूसरे इवेंट में मिल लो, फिर से वैसे रहो। मतलब बहुत किसी से एक्सपेक्ट करना मेक्स नो सेंस, क्योंकि वो भी क्रिएटर है, उनकी भी लाइफ वैसी ही है जैसी आपकी है, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं तो सच बताऊँ, मेरा कंटेंट तो ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोलैब वगैरह में भी होता है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है, मुझे किसी क्रिएटर के साथ कोलैब करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीश अलग है आपका। नीश अलग है मेरी, करेक्ट। अदिति कोई ऐसा आपका मेमोरेबल वो बताइए कोलैबोरेशन जो आपने किया हो ब्रांड के साथ, या फिर किसी बंदे के साथ, या किसी एक्टर के साथ, या मतलब किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, जो आपको लगा हो कि अच्छा था यार ये। तो यार मतलब मेरे लिए तो जितने भी ये ब्रांड डील्स आते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। नहीं नहीं। और वो जब जैसे ही वीडियो लाइव जाता है तो ऐसा लगता है एग्जाम पास हो गए। तो
अभी ठीक है सारे ही, मतलब एक मैंने ग्लो एंड लवली के लिए किया था, तो वो थोड़ा सा एड टाइप का था, मतलब प्रॉपर ऐसा लगा कि टीवी एड टाइप का है, तो वो काफी फन था शूट करने में। अभी हमने एक रियलमी के लिए किया था, तो वो हमारा लाइक सच में मैं आपको बताऊँ 3 बजे से रात के 11 बजे तक चला था, एंड इट वॉज ओनली लाइक 45 सेकेंड्स वीडियो, बट वो बहुत लंबा शूट चला। तो ये छोटे छोटे शूट्स मतलब अच्छे हैं, मेमोरेबल, सारे ही कुछ कुछ मेमोरी छोड़ के जाते हैं। अदिति, कोई बडिंग क्रिएटर है तो उसको ये बताइए कि कैसे ब्रांड डील वो ला सकता है और क्या ब्रांड वाले क्राइटेरिया रखते हैं, क्योंकि अब आप एक नाम हो चुका है, आपने बहुत सारे लोगों को मिले होंगे, बहुत बार ब्रांड्स को भी मिले होंगे, बातचीत करी होगी ब्रांड्स के लिए, आपने ऐड भी किए होंगे, तो थोड़ा बताइए, उनको गाइड करिए। तो अभी तो मैं जैसे एजेंसी से कनेक्टेड हूँ, तो एजेंसी वाले ही ला के देते हैं मुझे डील्स। बट अगर आप स्टार्टिंग में बडिंग क्रिएटर हो, आपके पास एजेंसी नहीं है, तो आप कभी कभी क्या कर सकते हो, कुछ आप जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं कुछ लाइक क्राफ्टिंग का बता रही हूँ, मैं फेविकोल यूज कर रही हूँ, तो मैंने फेविकोल को टैग कर दिया। ऐसे आप ब्रांड्स को टैग कर सकते हो ताकि आप उनकी अटेंशन पाओ। नहीं आपके पास मतलब वो डील नहीं है, दे आर नॉट पेइंग यू, इवन वो बार्टर भी नहीं, आपने खुद से खरीदा है वो प्रोडक्ट, बट फिर भी आप टैग कर सकते हो, तो उससे वो नोटिस करेंगे आपको। और ब्रांड डील्स, मतलब ब्रांड्स क्या चाहता है, तो अब ब्रांड के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रांडेड वीडियो करने के लिए आपका जो खुद का ट्रू सेल्फ है वो खो दो, वरना फिर वो ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं करेगी। ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है आपके कंटेंट के लिए, तो अगर आपने सिर्फ एकदम ब्रांडेड वीडियो एकदम ही ऐसा सीटीए दे दिया, तो वो ऑडियंस को नहीं, तो उसको आपको मतलब एक प्यारी सी स्क्रिप्ट में इनकलकेट करना होता है कि आपका भी और विन विन दोनों के लिए हो, ब्रांड के लिए भी आपके लिए हो। तो जब उसमें ऑब्वियसली रीच वगैरह देखेंगे तो ब्रांड्स आपके पास दोबारा आती है लौट के। अदिति, अभी ना ऐसे ही एक पॉडकास्ट हो रहा था, नितिन कामत का पॉडकास्ट था, तो उसमें मोस्टली सेन जो हैं वो उन्होंने एक चीज बोली कि ब्रांड वालों को ना ये भी पसंद है कि हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो। मतलब अगर आप कोई एक आपके पास ऐड आया है तो आप उसमें एक स्टोरी एक्स्ट्रा दे दो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो, तो वो one thing to kind of also retain brands and have longer relationships with them is to subtly over deliver. Yeah. Oh yeah, this is a great tip. Yeah. Always over Subtly. Don't make it look like aap hi bhagwan ho and everything you say will sell. But slightly, I've promised you 3 stories. I'll give you 5. Because this is something a lot of creators are really bad at. They look at the transaction with the brand as Immediate. hey, you paid me this much, this is what you get. Yeah. रिलेशन बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बार बार रिपीट कस्टमर की तरह वो लोग आपके पास आते हैं। हाँ, तो ऐसा है, ऐसा है डेफिनेटली। जैसे कि मेरे लिए मेरा मैनेजर लेके आता है ब्रांड, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि इवन इफ ब्रांड वांट्स कि 3 बार भी इसमें चेंजेस लाने हैं, 3 बार भी वॉइस ओवर ऐड करने, 3 बार भी शूट करने हैं, तो आई एम रेडी टू डू, बट मुझे बताओ। और वो फीडबैक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये नहीं करना कि मुझे अपने थॉट्स बहुत ज्यादा उन पे थोपने हैं ब्रांड पे, या फिर ब्रांड को भी मैं ओवर पावर नहीं करने देती हूँ अपने ऊपर। तो इट्स लाइक यार ठीक है, आप 3 बार बोलोगे, मैं 3 बार करने के लिए रेडी हूँ, बट जो मेरी लाइक एक डेडलाइन है कि आज शाम को पोस्ट करना है, अब उसके पहले मुझे सब करवा ले जो करवाना है। तो आप 3 बार शूट भी करके करती हूँ मैं। सही है, इतना पैसा दे रहे हैं तो शूट। हाँ करेक्ट। अदिति, कोई ऐसे डार्क फेस बताइए आपकी लाइफ का, मतलब जब आपको लगा हो कि यार मतलब ये बेकार समय जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। लाइफ है सभी के में, ऐसा नहीं कि एक ही फेज है, काफी बार आते जाते रहते हैं। एक बार मैं आपको बताऊंगी, जब मैं इलाहाबाद में रहती थी, तो लाइक एज आई सेड कि हम रेंट पे रहते थे, तो हमने एक नहीं 4-5 घर चेंज किए। तो एक हम छत पे जाके शूट करते थे क्योंकि हमारे पास नेचुरल लाइट नहीं थी, तो सॉरी आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं थी, नेचुरल लाइट थी। तो जब छत पे जाके शूट करते थे, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, एक बार उनको ऐसा लगा कि शायद इससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि हम छत पे जाके शूट करते हैं, वी आर अर्निंग थ्रू इट। अच्छा। तो उन्होंने छत पे दरवाजों पे ताला लगा दिया था। अरे भाई। और मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि अब कैसे शूट करेंगे, क्या करेंगे, लाइक ये तो लाइक इट्स अ स्टॉप, अभी तो शुरू हुआ था, और उस टाइम पे 50K समथिंग हो गए थे मेरे यूट्यूब पे। तो मैं बहुत पैनिक की, फिर मैंने दूसरा रास्ता निकाला, मतलब मैंने फिर अपना जो मेरे बालकनी से रोशनी आती थी, मैंने उस पे कुछ दिन शूट किया, फिर हमने शिफ्ट किया दूसरे घर में, तो वो डिफिकल्ट था मेरे लिए काफी। मतलब एक छत की लाइट जिसका कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उस पे उन्होंने लॉस उस पे भी, क्योंकि उनको लगा कि शायद नाउ वी आर लाइक गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यूट्यूब और समथिंग। तो आप मिले उसके बाद कभी उनसे या बात हुई? वो अब मुझे पता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो एक बच्चा होता है ना,
उसके दिल में जो स्कार रह जाता है ना, वो जिंदगी भर। तभी एक लड़की भी होती ना, उसको बचपन से बैड टच और गुड टच समझाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ रहता है ना, वो उसको हमेशा याद रहता है। तो बच्चे के जहन में जो बैठ गया, चाहे आपने उसको इल ट्रीट किया हो, प्यार कम दिया हो, वो उसके मन में रह जाए। पर मुझे ऐसा लगता है दीदी कि कहीं ना इंसान की जर्नी में इन चीजों का बहुत रोल होता है। बहुत। क्या पता वो आपको ऐसा क्लिक हुआ हो उस समय कि यार कुछ करना है, मतलब बहुत चीज छोटी छोटी चीजें लाइफ में कहाँ पे काम आ जाए ना अभी। बहुत, जैसे मैं बताई, मैं बचपन में छोटी थी तो मेरे जहन में भर गया था कि मुझे मम्मी पापा को इज्जत दिलवाए। वो दिख गया था ना, मतलब वो चीजें सराउंडिंग आपकी, समझ रहा हूँ। तो वो क्लिक किया डेफिनेटली, जैसा आप बोल रहे हो ना, तो वो क्लिक किया मेरे लाइफ में। मतलब ऐसा जो मैंने पाथ लिया उसमें हेल्प किया काफी। अदिति, सक्सेस का क्या मायना है आपके लिए? मतलब आज आप सक्सेसफुल हैं तो कैसा, मतलब क्या है ये, इस जगह पे पहुंचे कैसा लगता है? डेफिनेटली अच्छा लगता है, बट मैं सच बोलूं तो मैं आज भी अपने आप को बहुत सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। फॉर मी सक्सेस इज लाइक नॉट ओवरनाइट थिंग या अटेन कर लिया बस। फॉर मी सक्सेस इज सस्टेनेबिलिटी। अगर आप सस्टेन कर पा रहे हो 10 साल 20 साल, तो मेरे लिए आप सक्सेसफुल हो। अब जैसे मुझे लाइक 8 साल हो रहा है यूट्यूब में, जैसे बीच में मेरी एक ऐसी आई थी डाउनफॉल, तो मुझे लगा कि यार सक्सेस पाना इजी, उसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर जिसने सस्टेन कर लिया, अब जैसे हम बॉलीवुड में भी देखते हैं कितने 30-30 साल से ये लोग सस्टेन करके चले आ रहे हैं, तो बस यही है। मुझे ऐसा लगता है सक्सेस मिलना जैसे मैंने बोला इजी है, सस्टेन कर लेना लाइक अगर आपने सस्टेन का एक वो क्या कहते हैं, अगर आपने वो एक आइडिया क्रैक कर लिया, क्रैक नहीं कोड क्रैक कर लिया कि सस्टेन कैसे करना है, तो वो आपकी असली सक्सेस। क्योंकि आके तो बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, बट जो टिका रहता है फिर वही है। पैसा आने के बाद जिंदगी में क्या चेंज हुआ अदिति? इज्जत मिली जी जो चाहिए था मम्मी पापा को देना था वो मिला। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत कहा गया है कि पैसा कुछ नहीं होता और प्यार जरूरी है, ये जरूरी है? मतलब मुझे ऐसा, मेरा पर्सनली इस पे ओपिनियन है कि बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि पैसा मत कमाओ, ठीक है कम है लेकिन प्यार है हमारे पास, इज्जत है। बट मुझे ऐसा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बचपन में जब था तो मैं भी देखता था कि पापा हैं वो बोलते थे कि ठीक है यार तुम उनसे मत कंपेयर करो, हाँ। हमारे पास इज्जत बहुत है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि एज ए चाइल्ड पापा लोगों को चीज नहीं पता पड़ती थी, बट एज ए चाइल्ड वी अंडरस्टैंड कि उन्हीं के बच्चों की जो रिलेटिव्स रहते थे जिनके पास मनी रहता था, तो उनके बच्चों को एक अलग रेस्पेक्ट, अलग ट्रीटमेंट मिलता था और आपको नहीं मिलती। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि बहुत ही गलत एक स्टेटमेंट गलत है? मैं तो बड़ी ही इस स्टेटमेंट को लेके हुई हूँ कि पैसा बोलता है। पैसा है तो इज्जत है, आपके आजू बाजू सबके सब मतलब आपके साथ खड़े रहेंगे। तो पैसा कमाना मतलब आपके हिसाब से जरूरी है? बहुत जरूरी है। कैसे आप बैलेंस करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? तो मेरा कि जैसा आप देखते हो कंटेंट भी बहुत ज्यादा नीश बेस्ड है, तो मेरी पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा शो होती नहीं है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। बट जैसे आप शूट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उसमें घर के भी चीजें रहती होंगी, राहुल रहते होंगे, माता पिता रहते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं ये चीजें? टाइम, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है आपका। वैसे ही घर वाले, जैसे मेरे कंटेंट क्रिएशन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो सपोर्टिव थे, अभी भी वो उतने ही सपोर्टिव हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे घर के बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। मतलब मैं मेंटली और फिजिकली अवेलेबल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए और अपने घर वालों के लिए, बट वो मुझे मतलब इस चीज में सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं अभी काम कर रही हूँ तो कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे घर का कुछ देखना पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ जरूरत है, जब हेल्थ की बात है या कुछ है, तो मैं उस टाइम पे अपना स्टॉप कर देती हूँ, पहले वो प्रायोरिटाइज करती हूँ। तो प्रायोरिटी बेस में चलता है ये। अदिति, आप कुकिंग कर लेते हैं? नहीं तो राहुल को पता है ये बात? हाँ पता है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा ना, आप लखनऊ में रहते हैं दीदी अभी, तो थोड़ा लखनऊ के बारे में बताइए आप मुझे कि कैसी जगह लगी आपको ये, और क्या है लखनऊ? तो मैं 2021 में शिफ्ट हुई हूँ लखनऊ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इलाहाबाद की हूँ, तो इलाहाबाद हैज माय हार्ट, क्योंकि उसने मुझे एक एजुकेशन दी, उसने मुझे एक एथिक्स दिए। बट लखनऊ हैज माय सोल, क्योंकि उसने मुझे रिकग्निशन दिया, मेरा करियर दिया, मेरा लाइफ पार्टनर दिया। तो मेरे लिए लखनऊ इज लाइक कि नाम नहीं ना, लखनऊ। जैसे एज सून एज आई एंटर्ड लखनऊ, मेरे लिए लक स्टार्ट हो गया था। शादी कब कर रहे हैं अदिति आप?
टाइम है, वो सोशल मीडिया से पता चल जाएगा। चलिए, आप राहुल का नाम मत रिवील करिए, बट थोड़ी स्टोरी बताइए कि कैसे मिले थे आप राहुल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता रील में इतना आप बता पाते होंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता होगा। तो थोड़ा बताइए, जो आपके फॉलोअर्स देखें तो उनको आइडिया तो लगे कि कैसे राहुल एंड आप मिले थे। तो मैं लखनऊ आई तो मतलब एकदम से मेरे लिए सब कुछ नया हो गया। मैं अपने फ्रेंड्स छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आई। तो फिर करियर में भी जैसे उस टाइम पे मैं 21 में आई, तो मेरा 2021 बहुत खराब था। करियर भी मेरा ऐसा डिक्लाइन कर रहा था। तो अब उस टाइम पे एकदम मैं ऐसा अकेला फील करती थी कि था मेरे पास एक अपना घर हो गया था जो मुझे चाहिए था, बट फिर भी मैं एक रूम के अंदर बंद हूँ 24 घंटे। तो मुझे ये होता था कि यार ना करियर चल रहा है ना कुछ चल रहा है, इज लाइक दिस गोइंग गुड, लखनऊ अच्छा चल रहा है मेरे लिए, बट आई वाज टू अर्ली टू क्विट टू जज कि यार अभी तो आए हैं और अभी जज कर लिया तुरंत लखनऊ को। बट देन फिर थोड़ा बहुत सोचा कि चलो कनेक्ट करते हैं लोगों से, तो थोड़े फ्रेंड्स वगैरह बनाए, तो उसी में मैं उनसे बात करना स्टार्ट करी। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ लाइफ पार्टनर वाली चीज नहीं थी कि हमने चूज कर लिया एक दूसरे को। बस ये था कि हाँ नॉर्मल बात होती थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। तो 2-3 साल हो गया। 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे कन्फेस किया, तो देन वी गॉट टू नो अच्छा ठीक है। मुझे भी पता ये चीज बहुत नेचुरल हुई, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भी अपने आप को फोर्स करना पड़ा, कि मैंने भी सोचा कि नहीं यार मेरा तो करियर ऐसा है, मैं शायद फिट इन ना हो पाऊं, मैं ये नहीं कर पाऊं। बट वो बहुत चीजें नेचुरल हुई उनके साथ। अदिति, मेरा इसी पे एक आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत बार ना, जैसे आप अभी एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि इस समय पे आदमी पहुंच के ना अपने आप को बहुत क्लोज कर लेता है कि हर कोई मुझसे मिल रहा है तो मतलब से मिल रहा है, या ये इंसान का कोई इंटेंशन खराब हो सकता है। तो मैं आपसे बस सिर्फ राहुल के कंटेक्स्ट में नहीं, मैं ऐसे भी जानना चाह रहा हूँ कि कैसे किसी इंसान को ये पता पड़े कि सामने वाला इंसान अच्छा है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो देख भी रहे हैं बहुत दुनिया वैसी है। तो एक ऐसे लड़की के हिसाब से आप बताइए हाँ। कैसे जज करी कि यार वो लड़का जो उसको सोच रही है आगे डेट करने का या उसके साथ रहने का, तो वो सही है। तो लोग कहते हैं ना वाइब मैच हो जाती है, ठीक है वाइब तो अपनी जगह है, बट एक लड़की होती है ना उसको हमेशा, अब वो मुझे नहीं पता वो इंस्टिंक्ट फॉलो करती है कि नहीं, बट एक लड़की को हमेशा एक सिक्स्थ सेंस होता है। वो बता देता है उसको कि हु इज द राइट पर्सन फॉर हर एंड हु इज नॉट। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं बहुत दिल की साफ हूँ, तो मैं लोगों को जज नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल एक वो इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर, मैं समझ जाती हूँ कि आज जाके नहीं कल वो इंसान मुझे धोखा देगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, कि वो सच में मेरा वेल विशर है कि नहीं है। तो वो एक इंस्टिंक्ट हर एक लड़की को होती है, और वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो कर रही है कि उसको अनदेखा कर रही है। ठीक है, अजय एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपसे। जी। ठीक, आप मुझे बताइएगा कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको एज ए BFF चाहिए। BFF शाहरुख खान। हाँ, हमको भी मिलवा दीजिएगा। डू यू रिग्रेट डेटिंग समवन? नॉट रियली, आई बिलीव आपके लाइफ में जो भी आए वो कुछ सिखा के जा रहा है और आपको कुछ बना के जा रहा है, तो ठीक है। सेलिब्रिटी क्रश? राहुल कहने के बाद कोई नहीं। राहुल डांट भी सकते हैं। सेलिब्रिटी कपल यू लव, मतलब जो आई एडमायर लव करता है। विराट एंड अनुष्का। एवरीवन लव्स देम ना। कोई डांस मूव आपका बैठे बैठे करके बताइए, गो टू डांस मूव। नहीं, आई एम नॉट अ डांसर, दो आई लाइक ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डांसर। मतलब मैं किसी की भी वीडियो देखती हूँ ना फ्लॉलेसली डांस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मेरे अंदर क्यों, मतलब है मेरे अंदर डांस है, वो निकल क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बॉडी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी मूव करे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? यूट्यूब। दिलजीत और बादशाह? दिलजीत। अदिति, अब कुछ आपके ना DIY पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत लोग पूछना चाहते होंगे, जो इस पॉडकास्ट को देखें या फिर जो नए बडिंग क्रिएटर्स हैं DIY में। मुझे ऐसा लगता है यू आर वन ऑफ द OGs ऑफ DIY क्रिएशन, जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत लोगों को देखते हैं इंस्टाग्राम पे। बट इफ आपकी जर्नी क्योंकि 2017-18 से शुरू हुई है, तो आई डोंट थिंक कि उस समय कोई इतना बड़ा रहा होगा। तो थोड़ा ही मुझे बताइए कि प्रोसेस कैसे होती है कोई प्रोजेक्ट चुनने की कि ये मेरे को करना है। ओके, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मैं खुद ही लाइक कोई इवेंट आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ स्क्रॉल करो या फिर देखो क्या चल रहा है आजकल। तो वो चूज किया आपने। अब चूज करने के बाद आपको उसके मटेरियल्स चाहिए, जो कि सबसे बड़ा एक टास्क है। तो अभी जब मैं इलाहाबाद में रहती थी तो मैं चौक साइड रहती थी, वहां पर सारे मटेरियल्स मिल जाते। अब मैं यहाँ पे रहती हूँ नए लखनऊ में, तो मटेरियल्स के लिए मुझे सच में चौक जाना पड़ेगा, लखनऊ। अमीनाबाद या चौक? हाँ, अमीनाबाद या चौक जाना पड़ेगा। तो वो बहुत दूर हो जाए, क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा है, इलाहाबाद इतना बड़ा नहीं था। तो मैं ज्यादातर मटेरियल्स ऑनलाइन मंगाती हूँ।
1-2 दिन में आ गए। तो मटेरियल्स प्रोक्योर करो। मटेरियल्स के बाद एक होता है कि खुद बनाना। एक बोलते नहीं कि खुद पढ़ना और दूसरे को पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। एक आर्ट करना और एक टीचिंग इज एन आर्ट बोलते हैं ना, तो किसी को समझाना एक आर्ट है। तो मैं खुद तो ना, आप मुझे कुछ भी चैलेंज कर दो मैं बना लूंगी, बट उसको वीडियो में कैसे दिखाना है। और मेरे वीडियोस ऐसे नहीं होते कि मैंने खुद बना लिया, मेरे वीडियोस ऐसे होते कि दूसरा इंसान फॉलो करके खुद भी बना सके। तो मैं पूरा ट्यूटोरियल दिखाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे ना सपने में चलते हैं ट्यूटोरियल्स। अब मैंने सोच लिया मेरे को बैग बनाना ही है, मेरे पास मटेरियल्स आ गए और सपने में मटेरियल्स भी आता है, अच्छा ये वाला नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। तो वो सारा के सारा मेरा सपने में सॉल्व हो जाता है। सुबह उठती हूँ फिर अच्छा हाँ यार ये देखा था, ये ऐसे दिखा सकते हैं। तो एक है पहले प्रोजेक्ट चूज करना, मटेरियल्स प्रोक्योर करना, उसका ट्यूटोरियल कैसे करना है, फिर फिल्मिंग, उसको फिल्म करना है। फिल्म में भी मैं सच बता रही हूँ, आज भी मैं क्या फेस करती हूँ, मैंने आपको आते ही बोला था कि शैडो। हाँ मनवेन यहाँ पे शैडो तो नहीं आ रहा है, तो मैं आज भी शैडो फेस करती हूँ, क्योंकि फेस वाला ठीक है वीडियो, जैसे मैं हैंड वीडियो चालू करती हूँ ना तो बहुत शैडो आता है। और लोग बोलते भी कि यार फेस वीडियो तो आपकी सही है, हैंड वीडियो में क्यों शैडो आ रहा है, हाथ डार्क लग रहे हैं, शैडो आ रही है, तो आपने ही बनाया हो। तो ये सारी चीजें अभी भी है एक चैलेंज क्राफ्ट वीडियो में। तो एक फिर उसको एडिटिंग के बाद उसको फिर एडवर्टाइज करना। अब तो जुगाड़ नहीं करना पड़ता होगा, अब तो हाँ। पैसे हैं तो जो चाहिए वो आ जाता होगा। आ जाता है। कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आपने सबसे लंबा समय दिया हो। मैंने एक जानवी कपूर का इंस्पायर्ड टॉप बनाया था जो मनीष मल्होत्रा ने बनाया था, तो उसमें मुझे 20 से 25 दिन लगे थे बनाने में। तो ये डेली आप कुछ तो समय अपना देते रहते हो? हाँ, मैं डेली रात में समय देती थी उसको, और दिन में जो मेरा डेली वीडियो जाना है ट्यूटोरियल वो जाता ही था। उसको रात में थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट करती थी, रिकॉर्ड करती थी, फिर फाइनली एक दिन जब वो बना तो इसका वीडियो गया। आपका फेवरेट क्रिएटर डीआईवाई में अभी कोई हो तो, मतलब ऑफ कोर्स आपकी बात। मुझे वो बहुत पसंद है, रॉब, जो आपने हम सबने देखा है, वो तो बहुत ही ओजी हैं। मैड हम लोगों ने सबने देखा है पोगुम में, तो मतलब मैं चाहती हूँ एक बार उनके साथ कोलैब करूँ। अच्छा, आपके ड्रीम कोलैब हो गया हो, है ना? हाँ, Kind of। हाँ। क्रिएटर के साथ वो मेरा ड्रीम कोलैब। लखनऊ का कोई क्रिएटर जो आपको पसंद हो काफी? लखनऊ में लाइक मुझे सभी मारूफ कलमन मुझे बहुत मतलब उनका मैंने अभी कंटेंट देखा। इवन मैंने जब आपका पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया तो भी मैंने वो ज़्यादा उनके बारे में एक्सप्लोर किया, मैंने देखा, मैंने उनको, मैं ऐसे जल्दी किसी को डीएम करती हूँ, मैंने उनको डीएम किया, मैंने कहा आई लव योर ऑथेंटिक कंटेंट और काफ़ी अच्छे से आप आर्ट एंड हेरिटेज कवर करते हो, जो कि मुझे बहुत मतलब आर्ट को मैं रिलेट कर पाती हूँ। तो मैंने उनको देखा आपने बहुत अच्छे से, तो उनका आया भी वहाँ से रिवॉर्ड, तो फिर मतलब मुझे उनका कंटेंट बहुत सही लगता है। तो थैंक यू सो मच अदिति, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने हमें समय दिया। लास्ट में कुछ आपको ऐसे मतलब सभी लोग अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करें, नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर लाइन या क्रिएशन की लाइन, तो जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जिनसे मोटिवेशन लिया जा सकता है। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जो एक होते हैं कि ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं फिर मोटिवेट कर रहे हैं, एक होते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं फिर मोटिवेट करते हैं। तो थोड़ा बताइए आप, क्योंकि आपसे हम रिलेट करते हैं, आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं, तो कैसे इस जर्नी को हम कंटिन्यू करें, जो हमारे लाइफ में हार्डशिप आ रही है उसे कैसे रोकें? बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक मैं 2017 से हूँ और मैं कंसिस्टेंट हूँ, मतलब मैं वीडियोस कुछ भी हो जाए मैं पोस्ट करती ही हूँ डेली। कभी स्किप होता है, कुछ होता है तो मुझे ऐसा अफसोस भी होता है यार आज वीडियो नहीं जा पाया, बट देन एक स्टेज के बाद यू बिलीव इन लाइक प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट ओवर क्वांटिटी। स्टार्टिंग में तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी इज द की। ये तो सारे क्रिएटर बोलेंगे, या हर इंसान, आप कोई जॉब भी करो यार, आप 9 to 5 डेली जाते हो ना, आप घिसते हो, घिसना पड़ेगा, आज घिसोगे तो कल चमकोगे। थैंक यू सो मच अदिति, आप आए, एंड आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक